नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, रीजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। हमारा सेंटर है मोतिहारी और हम बहुत गर्व के साथ अपना 53वां ओवरऑल पेशेंट रिलीज कर रहे हैं और मोतिहारी ब्रांच का हमारा ये सेकेंड नंबर पेशेंट है जो कि ऑटिज्म से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। और ये मैम हमारे पास मोतिहारी के पास एक एरिया है जिसको कहते हैं चकिया, चकिया से आई थी और हमारे पास इन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में हमारे पास इन्होंने कांटेक्ट किया था थ्रू फेसबुक और वो हमें उन्होंने फॉलो किया और कांटेक्ट किया। वो हमारे पास आई, मार्च मंथ से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, दिसंबर फर्स्ट वीक से इनकी ट्रीटमेंट फॉलो पे आ गई। तो ओवरऑल 8 मंथ्स लगा है इनकी ट्रीटमेंट में टाइम। और हम, क्योंकि आप सभी व्यूअर्स के लिए हम ये जरूर लेकर के आते हैं कि आप पेरेंट्स का रिव्यू जानिए कि पेरेंट्स हमारे पास किन सिम्टम्स के साथ आए थे। आप पहले इनसे सुनिए, फिर बाकी की डिटेल्स हम आपको देंगे। तो मैम आराध्य, हमारे पास किन किन सिम्टम्स से आप लेकर के आई थी, कैसा रहा ये सफर सृजन के साथ, और अब आपको कैसा लग रहा है जो आपको पूरी रिकवरी मिल चुकी है? तो नमस्कार, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं जिस तरह से आराध्य को लेके आई थी वो कंडीशन इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि आराध्य में 6 ईयर्स के एज में यहाँ आया था और 6.5 साल लगभग। और उस समय आराध्य का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था। वो ना कुछ रिप्लाई दे पाता था, ना कुछ बोल पाता था। मतलब वो ओवरऑल सब कुछ उसका खराब ही था। लेकिन जब से यहाँ पे ट्रीटमेंट में हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट अभी तक में सब कुछ इसका क्लियर है। उस थोड़ा बहुत जो कमी है मैम के गाइडलाइन में हम लोग अभी भी रहेंगे और उम्मीद है कि और इससे भी ज़्यादा अच्छा पूरा हो जाएगा। और अभी तक सब कुछ अच्छा है मैम। यहाँ पे ट्रीटमेंट में जितना कुछ भी हुआ है, रात बोलने लगा है, सब कुछ अपना काम खुद से करने लगा है, सब बातों का रिप्लाई भी दे रहा है, स्कूल भी जा रहा है, स्कूल में भी इसका सब कुछ अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो सब कुछ मैम अच्छा है। आराध्य हमारे पास, हम आप व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि आराध्य हमारे पास जब आया था उसका मेंटल एज था 8 मंथ्स। 8 महीने के बच्चे के दांत नहीं होते, उसी प्रकार से आराध्य के भी दांत नहीं थे और 2 दांत थे सिर्फ, और 2 के दांत टूट गए थे, नए दांत उसके नहीं निकले थे। प्लस उसके पूरे बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन था, दाद कहते हैं जिसे। तो वो डिप्रेसिव मोड में था। रीजन क्या था? मैम की एज बहुत कम एज पे इनकी शादी हो गई थी, बहुत अर्ली एज पे शादी होने की वजह से बहुत ये अपनी मैटरनल जर्नी को बहुत प्रॉपर समझ नहीं पा रही थी और अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस, अपनी मैटरनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैम बहुत ज्यादा चीजों को समझ नहीं पाई और वहां पे कुछ चूक हो गई, जहां से ये चीजें हुई कि बच्चे के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए थे। वो अपनी मदर से बहुत, उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे सारी चीजें आई। फिर हम लोगों ने उसको चेकआउट कराया, होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट हम लोगों ने डॉक्टर नीरज सिंह से लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरी कंप्लीट रिकवरी हम लोगों ने ली है और महज 3 महीने के अंदर, थेरेपी स्टार्ट होने के 3 महीने के अंदर ही आराध्य के सारे दांत निकल आए। आराध्य बहुत बल्कि हैवी वेटेड था जिसको हम लोगों ने थ्रू थेरेपीज हम लोगों ने मैनेज किया। आज आराध्य की हाइट भी अच्छी हो गई है और आज आराध्य के सारे दांत भी निकल आए हैं। अब उसके बॉडी पे थेरेपी चलने के 4 मंथ्स के बाद से उसके बॉडी पे किसी भी तरह का कोई भी स्किन या फंगल इन्फेक्शन नहीं है और आराध्य आज पूरी तरीके से अपने लाइफ में बैलेंस हो चुका है। जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें रह गई हैं क्योंकि इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। आराध्य का मेंटल एज अब 4 to 5 ईयर्स के एज में जा चुका है। अभी भी वो अपने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एज में नहीं है, लेकिन अब जहां पर वो है वहां से वो गैर अप होकर के अब वो धीरे धीरे अपने एज को मीटअप करता जा रहा है और वो हर महीने, हर 15 दिन, 10 दिन में नए नए माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है और करता जा रहा है लगातार। पूरी फैमिली ने भी इस रिकवरी को नोटिस की है और अब उसको बहुत थेरेपी की जरूरत नहीं है, वो ग्रेजुअल गाइडिंग से भी जा सकता है, जो कि हमारे पास काउंसलिंग सेशंस के थ्रू मैम को सेशंस लेने पड़ते हैं और उसके बाद वो ग्रेजुअल उसकी पूरी रिकवरी आ जाएगी। अब उसको प्रॉपर थेरेपी की जरूरत नहीं है और हम अब दुआ करते हैं और हम बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि मैम जितने अच्छे से इस तनावपूर्ण जीवन से बाहर आई हैं और अब वो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। इनके पास एक छोटा बच्चा भी है। अब हम, मुझे जरूर ये उम्मीद है